और बहुत ही टायरिंग नहीं था क्योंकि आज मैं दुबई से दिल्ली वापस आई हूँ एंड रियली सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हूँ। और आप रोड देखो, सुबह सुबह आबू धाबी की रोड कैसी लगती है। अब आप सोचोगे कि मैं आबू धाबी क्यों जा रही हूँ। द रीज़न बीइंग, जब से ये इंडिगो की प्रॉब्लम हुई है और एयर इंडिया लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं, तब से एमिरेट्स की फ़्लाइट इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को आबू धाबी से इतिहाद लेनी पड़ती है। सो यही रीज़न था कि आई वॉज़ गोइंग टू आबू धाबी, बट मैं बहुत थकी हुई थी। 1:30 पर रात को सोई थी और 3:30 पे मॉर्निंग में उठ गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, चाय बनाई और उसके बाद उसे ड्रिंक करा, खाया और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। एयरपोर्ट की तरफ आते हुए अब आप देख ही लो कि 213 तक का मेरा बिल आ चुका है। दैट इज़ AED। मतलब कि अगर आप कहो तो दुबई टू आबू धाबी 6 से 6,500 का बिल आ ही जाता है। तो हम लोग आ रहे थे, बिल्कुल रोड्स खाली थी, बहुत प्यारा सा लग रहा था। पर थकावट बहुत हो रही थी और रोड जो थी वो बिल्कुल सीधी थी कि आइज़ क्लोज करने का मन भी नहीं कर रहा था। और आपको एक और भी बात बताऊँ, ऐसे खाने पीने की जैसे इंडिया में शॉप्स होती हैं, यहाँ रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं था। एक आध जगह आउटलेट था स्टारबक्स का, बट यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि वहाँ पर रुकना वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो जी, ये आ गया एयरपोर्ट आबू धाबी का। बस हम पहुँच गए, मतलब 1.25 घंटे के अंदर अंदर। इट वॉज़ लुकिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल। तो हाँ जी, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आबू धाबी से जो है दिल्ली तक आते हुए सफ़र में मैंने क्या क्या खाया। पहले तो आप ये बताओ कि आपको आबू धाबी का एयरपोर्ट कैसे लगा। एंड रियली इतिहाद का जो लाउंज है, इट्स रियली रियली वेरी गुड। अब मैं एयरपोर्ट में आ गई, आर्किटेक्चर वाइज इट्स वेरी गुड, आप खुद देख सकते हो। और इतिहाद की सर्विसेज आर ऑल्सो नोन टू बी टू गुड। सो पूरा जो था एयरपोर्ट बहुत मतलब कंफर्टेबल था। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि पासपोर्ट दिखाना है या कुछ दिखाना है। एवरीथिंग वाज वेरी इजी, प्रोसेसिंग वाज वेरी इजी। बस अब जैसे ही अंदर घुसे तो हॉलीडे सीजन सेल लगी हुई थी और ये जो था कातियर का पूरा यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया हुआ था। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे क्लिक करवा लूँ, जिससे कि एक यादगार रहती है कि येस यू वेंट टू आबू धाबी एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाई, क्योंकि मैंने किसी की क्लिक करी और उन्होंने मेरी क्लिक करी। सो दिस वॉज लाइक द आबू धाबी एयरपोर्ट। और उसके बाद मैंने अपनी वहाँ पे फ़ोटोग्राफ प्रिंट भी करवाई। यू कैन सी कि ये इन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ प्रिंट करी एंड इट वाज टू गुड। और उसके बाद मैंने गूकी का, आपको पता है, जो था परफ्यूम फ्री में लगा कर देखा, क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि यार ये 24 आवर्स तक स्टे करता है। बट सही बताऊँ, नहीं स्टे करता, क्योंकि जब मैं घर वापस आई उसमें मेरे जो था स्किन पे या मेरे कपड़ों पे कोई भी उसकी फ्रेगरेंस थी ही नहीं। उसके बाद मैंने देखी लिपस्टिक्स। लिपस्टिक यार, ये मैक वाली जो थी ना, मैक वाली तो यहाँ पर थी नहीं। और इन्होंने पिछली बार 100 दिरहम की लिपस्टिक जो थी, इस बार 113 दिरहम की कर दी। आई डोंट Are you अंडरस्टैंड कि ये internet? किस No, no, हिसाब I से got रेट you. बढ़ाते हैं। एंड शी वॉज इंसिस्टिंग में कि आप दूसरी वाली ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छी है, वो यूके की है। एंड मैक इज़ नॉट गुड और उसका जो है मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इतने टाइम से मैक यूज़ कर रही हूँ, मेरे को तो वो बहुत अच्छी लगती है। अब जितनी मर्जी महंगी लेते रहो, महंगाई का मतलब कि कोई महंगी चीज़ें लेने का तो कोई एंड ही नहीं है। तो जिस साइड पर हमारा मतलब चढ़ने के लिए जहाँ पर जो उन्होंने गेट बताया था, उस जगह पर टेस्ट ऑफ इंडिया था। टेस्ट ऑफ इंडिया मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। दिखने में बहुत सुंदर था, इंटीरियर्स वर वेरी 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 गुड, बट खाना वॉज टू एक्सपेंसिव। आप बिलीव नहीं करोगे कितने का, 32 दिरहम का एक समोसा। मतलब कि आप लेकर चलिए कि अ, मतलब कि ये 750 के करीब एक समोसा। और वो आप भी बताइए कि समोसा में क्या पेट भर सकता है, नहीं भर सकता ना। तो बस मैं तो चली गई मैकडी, वहाँ से थोड़ा बहुत खाया पिया। और क्या था कि मैकडी पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने क्या करा कि वहाँ पर मील ले लिया जिसमें बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, और हमने कोक नहीं ली, उसकी जगह हमने 7 दिरहम एक्स्ट्रा पे कर कर और कॉफ़ी ले ली। दैट वाज कैपुचिनो कॉफ़ी। द रीज़न बीइंग, सुबह बहुत नींद आ रही थी और उस टाइम आंखें खोलने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत थी। बट सही बताऊँ, जब कॉफ़ी टेस्ट करी ना, इट वाज नॉट एट ऑल गुड। द रीज़न बीइंग, कॉफ़ी में दूध बहुत ज़्यादा था और उस हिसाब से कॉफ़ी बहुत ही लेस थी, तो मज़ा नहीं आया। बाकी बर्गर वॉज वेरी टेस्टी, फ्रेंच फ्राइज़ वॉज गुड, उसका बहुत मज़ा आया। बट कॉफ़ी का मज़ा नहीं आया, तो इतना ना बंदा रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा था। मेरे को था कि बस फटाफट से प्लेन पर चढ़े और वहाँ पर कॉफ़ी पी ले।
पिए ना पिए पता नहीं, कई बार पता नहीं चलता, मौसम ख़राब होता तो वो लोग कॉफ़ी नहीं भी देते। तो थोड़ी बहुत सिप जो है मैंने कॉफ़ी की यहाँ पर ले ली। सो आप भी पहले बताइए कि आपको ये एयरपोर्ट कैसा लग रहा है? आप लोगों ने पहले ये एयरपोर्ट देखा है? अगर देखा है तो कौन से ईयर में गए थे? तो यहाँ से जी मैं मैकडी से बाहर निकल कर बोर्डिंग की तरफ चलने लगी हूँ, तो रास्ते में मैंने क्या देखा कि रोबोट जो था वो डांस कर रहा था। जो भी वो गाता था वैसे का वैसे डांस करता था। तो सिर्फ मैंने देखा, आई वॉज नॉट लाइक विलिंग टू परचेज इट। मैंने क्या करना था, मेरे को तो छुटकू सा पता नहीं कैसा सा लग रहा था। और यहाँ चलते चलते मैं अपने गेट की तरफ चलने लगी, बिकॉज मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वहाँ पर जो है प्लेन स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था। तो वहाँ पर जी मैंने देखी बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की जो थी बार, इतनी सारी बास्केटबॉल, क्रिकेट का, ये सब कुछ का था। और इसके साथ इन्होंने बास्केटबॉल लाउंज में ना, मतलब इन्होंने अब जो है बार भी बना दिया। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाई, और वहाँ पर मेरा जो प्लेन था वो रेडी हो चुका था। बस मेरे को अब बोर्ड करना था। आई वाज जस्ट सिटिंग, थोड़ी सी धूप लेने का मन था क्योंकि पता चल रहा था दिल्ली में बहुत 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 ठंड है। तो बस फटाफट से प्लेन के अंदर मैं आ गई और बैठ गई, सीट ले ली। सही बताऊँ तो बहुत क्रैम्प था आज, और आगे टीवी भी नहीं था। मेरे को एतिहाद की ये सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और इवन बैगेज में भी रखने में प्रॉब्लम आ रही थी। बस उसके बाद इन्होंने खाना देना शुरू कर दिया, और मैंने फटाफट खाना ले लिया। और खाने में कैन यू गेस व्हाट वाज देयर? बस चावल, दाल एज वेल एज भिंडी, उसके साथ दाल वाली जो है मोट वाली दाल थी एज अ सैलेड, एक बन था, और साथ जो था आपका बटर था, और थोड़ी सी कोक थी। तो ये सब जो था खाने में था। तो एमिरेट्स के हिसाब से तो इतिहाद की सर्विसेज आर नॉट एट ऑल गुड, बट ठीक है कि खाना वॉज ओके, जो भी था पेट भर गया था, मतलब मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ओवरऑल आई रेटेड 7 out of 10, बिकॉज प्रेजेंटेशन वाइज एज वेल एज सर्विस वॉज नॉट एट ऑल गुड। बट ठीक है, इट वॉज ऑल इज़ वेल, जो भी मिल रहा है ठीक है, जैसा भी है। हाँ, बट खाना गर्म था एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। मोट वाला जो ये दाल जो थी, इट वॉज़ वेरी गुड। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, मेरे को अच्छी लगी। बस इसमें नींबू कम होना चाहिए था, बिकॉज खटास जो थी वो बहुत ज़्यादा 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 सी आ गई थी। तो ऐसे ही मैंने इंजॉय करा यार। पता है, बिना टीवी के टाइम पास करना ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बंदा करे तो करे क्या, पर ठीक है जैसे भी है। और साथ में था लीव पाक का बटर, और बन था जिसको आप स्प्रेड कर कर खा सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी जो है अपने हस्बैंड से ले ली, 2 सिप, जिससे कि थोड़ा सा जो सिर दर्द हो रहा था वो कम होए। रेस्ट एवरीथिंग वाज फाइन, इट्स ओके, मैंने इन्जॉय करा। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने दुबई से दिल्ली आते वक्त खाई। अब आप सोचेंगे कि उसके बाद क्या करा? कुछ भी नहीं करा जी। ये सब कुछ खा पी कर मैं इतना थक चुकी थी, इतना थक चुकी थी। बस ये था कि खा रही थी, द रीज़न बीइंग भूख भी लग रही थी, और कुछ कुछ ऐसे मन भी कर रहा था। और ये मैंगो मूस थी, जिसमें मूस में खटी खटी जो भी जैम थी, दैट वाज ओनली टेस्टी। बाकी मैंगो की क्रीम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। इट वाज ओके ओके टाइप। मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने जैसे आपको बताया 7 out of 10, इट्स टू मच फॉर इट। एमिरेट्स इज़ एमिरेट्स। और दूसरी बार इन्होंने खाना भी नहीं दिया। एमिरेट्स में एज मेनी नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है आप खाना मांग सकते हैं। इनका तो एक बार ही खाना देने में पूरा का पूरा जो था फलूदा निकल गया। रेस्ट बस उतनी देर में जो था इंडिया आ गया था। 3 hours 10 minutes हो चुके थे, और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई। हाय हाय हो गई। मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ पे भी क्रिसमस की डेकोरेशन अच्छी थी। यहाँ पर मैक की जो है ना, वो ऑफ़र बहुत अच्छी मिल रही थी, बस पर मैंने ली नहीं। और उसके बाद हम बाहर की तरफ निकले, बिकॉज माई ड्राइवर वॉज वेटिंग फॉर मी। और इस तरह से बस मैं घर की ओर आ गई, और ये सारी चीज़ें जो थी मैंने खाई थी। बाय बाय, कीप वॉचिंग अस, बाय, सी यू अगेन।